हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलबरा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज बेसिक लेक्चर देखा था पॉलिनोमियल का, और हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। विद दिस एनसीईआरटी का हमारा सेकंड चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की हम ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम एनसीईआरटी बुक को थ्रू आउट पूरा कंप्लीट करेंगे। विद दैट एवरी एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर वी विल डू द पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ओके, आज जो हमने टॉपिक चूज करा है, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उससे पहले मतलब बेसिक फॉर्मुलेस देखिएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे। आज हमने एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कह रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या होगा जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। ओके, सबसे पहले हम लीनियर भी देखते हैं, फिर क्यूब। इसमें आपने तीन टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े, लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल, polynomial. Okay, tell me what is the standard form of linear polynomial? Linear polynomial की मैं लास्ट वीडियो के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, क्या होती थी? ax plus b. This is a standard form of linear polynomial. ठीक है, where a is not equals to 0. जो आपका a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री 1 डिग्री, दैट इज 1। देखिएगा, आपका जो a और b है वो क्या है? यहाँ पर रियल नंबर a एंड b आर रियल नंबर। एज यू नो, रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी आपके इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, आपने मैथ्स में अब तक जितने भी नंबर पढ़े, दैट ऑल आर रियल नंबर। ओके, ए और बी आपके कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, अब देखिएगा आपका जो ए है और बी है। ठीक है, अब देखिएगा जीरोस, अब बताइएगा इसकी डिग्री 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस में कितने होंगे? दैट इज 1। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो दैट विल बी 1। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डी भी बताया है कि जिसकी डिग्री 1 उसके जीरोस 1। ठीक है, दिस यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर। ओके, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे, डिग्री इसकी 1 है। अब देखिएगा कोफिशिएंट किसे बोलेंगे? जीरोस कितने बोलेंगे? अब देखिए यहाँ पर x है, जो आपकी x वैल्यू निकल के आएगी वही इसका क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखिएगा जो x से पहले लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x इज a। ठीक है, a आपका निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ x, और b है, b के साथ कोई आपका वेरिएबल नहीं लगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब बताइएगा इसमें जीरोस कितने होंगे? दैट विल बी 1। ठीक है, तो लेट अस से लेट के लेट के इज अ 0, लेट के इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने बोल दिया जो आपका के है दैट इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का आपका के क्या है? 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप क्या होगा? किसमें? जीरोस में और कोफिशिएंट में। ओके, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एल एक्स प्लस बी। इधर आपका के है, इसका 0 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज के इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ओके, के क्या है? इसका 0 है। बी क्या है? आपका कांस्टेंट का। ठीक है, ठीक है, बी क्या है आपका? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, को एफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पे ले लीजिए, के इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमने रिलेशनशिप देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देखिएगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम रिलेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां आपका ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए आपका 0 नहीं होगा। वेयर ए एंड बी सी आर रियल नंबर, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। जो आपके ए बी सी क्या है? आपके रियल नंबर है। नाउ सी, अब देखिएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। लेट अस से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने बोल दिया एक जीरो आपका अल्फा है, अनदर जीरो इज बीटा। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है। अब देखिए लीनियर के अंदर जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, इसमें जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स है, एक्स इसके 0 आएंगे, कितने निकल के आएंगे? 2 निकल के आएंगे। ठीक है, एक्स वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी। नाउ सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपका जो ए है
दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो आपका ए क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल लैंग्वेज में बोले, अगर एक्स स्क्वायर से पहले जो भी लिखा है वो कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स से पहले जो लिखा है वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, जो बचा जितना भी वो क्या कहलाएगा आपका कांस्टेंट। ओके, अल्फा बीटास के क्या होगा, आपके जीरोस होगा। अब हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अल्फा बीटास के जीरोस होगा और आपके कोफिशिएंट कौन से होगा, ए बी सी। इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे, उसका हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक पहला रिलेशन है, दैट इज सम ऑफ जीरोस, दैट इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस सम का मतलब करता है प्लस, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का आपका रिलेशन होता है, कोफिशिएंट भी क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी आपका क्या है यहाँ पर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स से पहले भी लिखा हुआ आपका बी है, पर यहाँ बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन आपका तो ए है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जीरोस की। सम तो मतलब प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, आपका सी क्या कहना था, कांस्टेंट। ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, सी इज योर कांस्टेंट, कांस्टेंट कर अपॉन ए आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से जो पहले लिखा वो आपका ए कहलाएगा। यहाँ लिखिएगा वो एफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अभी इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए बी सी आपको अच्छे से पता होगी। ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, सी क्या है आपका, कांस्टेंट। आई थिंक सो आपको क्लियर है। नाउ दे आर मूविंग टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम देखते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं, जस्ट मेक इट क्लियर। जो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपके लीनियर से नहीं आते ना क्यूबिक से आते हैं। आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं क्वाड्रेटिक से, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी बेस किस पे, आपके क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसके फॉर्मुलेस देखेगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। ठीक है, इसके अंदर आपका जो a है नॉट इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली इसमें भी a b c d क्या है, आपके रियल नंबर है। अब इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। लेट अस से अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे ग्रीक लेटर है। ठीक है, हमने इसको जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फा बीटा गामा इसके क्या है, जीरोस है। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, आपका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा पहला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दैट इज फॉर्मूला क्या होगा इसका, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग इट। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, दैट इज अल्फा बीटा प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए बीटा गामा प्लस, अब अल्फा गामा की मल्टीप्लाई करिए, दैट इज अल्फा गामा, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, दैट इज माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये रिलेशनशिप ये आपके जीरो होगा। ठीक है, ये आपके जो होगा कोफिशिएंट होगा, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए। ठीक है, इस फॉर्म माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, आपको इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट आपको क्वाड्रेटिक का। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज 2. नाउ ओपन योर एनसीईआरटी बुक। अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 को ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या, मैं आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जस्ट टेल मी, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस यस और नो। कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, इसका यूनिट कितनी है, 2 है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके आप जीरोस निकालिएगा एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। ओके, सबसे पहले इसके हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी, 7th में भी आई थिंक सो पढ़ी होगी। ठीक है, उसी मेथड से हम इसके क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, ओके नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले ठीक है, आपका जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से जो पहले नंबर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा आपका 1 लिखा है।
फर्स्ट नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी लास्ट वाले नंबर से। लास्ट नंबर कितना लिखा, 8 लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करनी लास्ट नंबर से, लास्ट नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, तो 1 8 या 8, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में यही सेम ट्रिक को अप्लाई करना है। जस्ट अब एक बार सीख लीजिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इसके यूज कैसे पॉइंट करते हैं, ओके। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर साइन का आएगा, ठीक है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का लिख दीजिएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का। यहाँ माइनस का था, हमने माइनस लिख दिया। उसके बाद आपको बीच में नंबर देखना है, ओनली नंबर। आपको वेरिएबल से मतलब कि आपको देखना कॉन्स्टेंट नंबर ये लिखा है, यहाँ कितना लिखा था, 2 लिखा था, ओके, राइट यहाँ 2, ओके। इतना करने के बाद देखिएगा जैसे हम रिपीटिंग पहले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है आपको लास्ट से, कर भी। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर साइन कौन सा है, दिस हियर इज माइनस, दिस हियर हैव टू राइट द माइनस, ओके। देन यू हैव टू सी द मिडिल नंबर। मिडिल वाला नंबर आपका क्या लिखा है, कितना लिखा था, 2 लिखा था, जस्ट वी हैव रिटन हियर 2, ओके। नाउ यू हैव टू सी 2 नंबर्स। आपको कोई ऐसे 2 नंबर लेना है जिसकी हम मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 8 आए। ऑन मल्टीप्लाई एनी 2 नंबर्स इट शुड कम 2, और उन्हीं 2 नंबर को हम माइनस करें, जस्ट मेक इट क्लियर। उन्हीं 2 नंबर को हम माइनस करें तो कितना है आपका, 2 आए। माइनस का 2 ना आए, उन्हीं 2 नंबर को हम माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए रिजल्ट, 2 आना चाहिए, ओके। नॉट सी 4 and 2, सी हमारे पास 2 नंबर मिल गए हमें, 4 and 2। देखिएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 4 को हमने से 2 में से माइनस कर दो, कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, आपका जो मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए था, 8 के फैक्टर्स निकाल लीजिएगा, 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो आपके 8 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। तो अब देखिएगा इसमें हमें 2 नंबर मिल गए, 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे कितना आता, ठीक है। नाउ सी 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे, दैट इज 2। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, मल्टीप्लाई करने पे 8 और माइनस करने पे 2, मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8, और उन्हीं 2 नंबर को माइनस करने पे हमें 2 मिल गया। इतना करने के बाद आपका काम बहुत आसान हो गया, दैट्स आपको ईज नहीं कर सकते आप। नाउ सी अब आपको पहले नंबर को एज इट इज लिखना है, कितना लिखा है आपका, एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर, राइट, यू हैव टू राइट हियर एक्स स्क्वायर। अरे यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, प्लस का होगा तो प्लस साइन लगा देगी। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना, क्या लगाना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मैंने आता तब माइनस का साइन होगा, अगर प्लस का साइन होता देन यू विल नॉट अप्लाई द ब्रैकेट, ओके। अब आपको जो बीच वाले नंबर है उसको इन 2 नंबर्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, इन 2 नंबर्स में। अब देखिएगा इसको जो बी का नंबर है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिएगा। इस 2 नंबर 2 एक्स को हमें कैसे करना है, स्प्लिट करके लिखना है, मतलब ये आपका 2 था, इसे तोड़ के लिख देना, ठीक है। अब देखिएगा 4 में से 2 का कितने बचे, 2 में से, ठीक है, 4। अब यहाँ पर एक्स था तो एक्स लगा देंगे, वाई होगा तो वाई लगा देंगे, जेड होगा तो जेड लगा, जो भी वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, ठीक है। 4x माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। जब बताइएगा 4x माइनस 2x कितना आला, 2x आएगा। बीच वाले नंबर को हमने तोड़ के लिख दिया, ओके। तोड़ के कहाँ से लिखा, इन नंबर्स को देख के, लास्ट नंबर कितना, -8, ओके। आपको क्लियर है, पहले नंबर को ऐसे लिखना, लास्ट वाले नंबर को ऐसे लिखना, बीच वाले नंबर को तोड़ के लिख देना इन नंबर के अकॉर्डिंग, ओके। अब जो माइनस का साइन है सब ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x -8। आई थिंक सो आपको क्लियर है। नाउ यू हैव टू सी कॉमन, इसमें कॉमन देख रहा है और इन 2 नंबर में कॉमन देख रहा है, ओके। देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x को हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर था, x को कॉमन ले लिया, कितना बचा, x माइनस यहाँ पर 4x था, x बाहर निकल लिया, कितना बचा 4, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, प्लस यहाँ तो भी कॉमन क्या है, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 बचा 2, 2 4 जा 8, ओके। 2 को हमने बाहर निकाल लीजिएगा, कितना बचा x माइनस 2 का कहाँ तक पड़ा, मिल जाए 2 4 जा 8, ओके। इतना करने के बाद देखिएगा इस ब्रैकेट में सेम फैक्टर आता, अगर सेम फैक्टर नहीं आता तो आपने ये मिस्टेक करी, देखिए यहाँ भी नंबर सेम है, यहाँ भी नंबर सेम है, x -4 अगर ऐसा नहीं आ रहा तो यू हैव डन समवेयर मिस्टेक, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करनी है, ओके। ये हमेशा कैसा आ रहा, सेम आ, तो x -4 को हमने कॉमन लेके एक ब्रैकेट में लिखी है, x -4 को हमने एक ब्रैकेट में लिया कॉमन लेके, ओके। कितना बचा आपके पास, बचा आपके पास x + 2, आई थिंक सो क्लियर है। ये इसके आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, एक बार इसे इक्वल टू 0 की, एक बार इसे कीजिएगा, x -4 इक्वल टू 0, x इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये आपका x इक्वल में यहाँ से 4 आ रहा है, सिमिलरली इसको रखिए 0 के ऊपर, इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ओके। ये आपके x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये इसके क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। पहले आपका क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम है, हमने जीरोस को फाइंड कर लिए। अब कह रहे हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोस ऑफ कोफिशिएंट के बीच में। आई थिंक सो आपको इतना क्लियर है, ये सुन लो, ओके। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। अब आप देखिएगा जो कोफिशिएंट है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, इस कोफिशिएंट की हम वैल्यूज को लिख दीजिएगा, ओके। यहाँ पर बताइएगा कोफिशिएंट आपका ए क्या, ए आपका क्या था कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट ऑफ ए क्या कहलाता था आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर ये इससे पहले यहाँ कौन सा नंबर लिखा, कुछ नहीं लिखा तो 1 हो गया, ए की वैल्यू वहां से 1 निकल गया है। व्हाट इज द वैल्यू बी, बी आपकी कोफिशिएंट ऑफ बी क्या कहलाता था आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स से पहले कितना लिखा 2 और यहाँ साइन है माइनस कर दो, अगर प्लस का होगा तो प्लस का नहीं लिखते, माइनस का होगा तो माइनस का लिखना पड़ता। सी क्या कहलाता था आपका कोसेंट टर्म, आपका जितना बचा वो क्या लगा सी का लगा, सी कितना हो गया माइनस ए बी सी की आपने फाइंड कर ली। ओके एक लाइन लिखी गई यहाँ पर लेट, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम है, इसके जीरोस कितने होंगे 2 जीरोस होंगे, हमने लिख लेना ठीक है इसके 2 जीरोस है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उन्होंने बोल के अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है एक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो हमने इस आसानी के लिए हमने बोल दिया अल्फा और बीटा के जीरो था, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था माइनस बी अपॉन ए। ओके बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए एक माइनस यहाँ से आ गया, बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए -2 तो -2 को यहाँ लिख दिया, बट इतना वैल्यू से ए की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है माइनस माइनस प्लस, ठीक है कितना बचा 2 बचा, माइनस माइनस प्लस नीचे बना तो 1 में मल्टीप्लाई है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपका -2 आ गया। ठीक है आपने जो कोफिशिएंट को निकाला फॉर्मूले से आपने निकाला कितना है -2, वो कितना आया फॉर्मूले से आपने निकाला कितना है 2 आया। अब एक बार एक्चुअल में निकालिए, एक्चुअल मतलब अब देखिएगा ये 4 0 है ये 2 0 है, सम ऑफ जीरोस का मतलब है 0 को प्लस कर दिए, 0 आपका 4 है तो 4 लिखिएगा प्लस 0 कितना -2 तो -2 लिख दीजिएगा। ओके इसे सॉल्व करिएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2, देखिएगा यहाँ से भी 2 आ गया यहाँ से भी 2 आ गया, जो कहते हैं कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया फॉर्मूले से भी और एक्चुअल में भी। ओके एक बार सम ऑफ जीरोस करा, एक बार आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मतलब क्या था अल्फा इनटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता था आपके पास सी अपॉन ए। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या है आपकी -8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया आपके पास -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है मतलब जीरोस की मल्टीप्लाई कर दी, एक जीरो आपका 4 है और दूसरा जीरो कितना है -2 है। ठीक है 4 2 8 और ये माइनस का यहाँ से आ गया, देखिएगा -8 तो कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर लिया, यहाँ लिख दीजिएगा हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। आई थिंक सो आपको क्लियर है। सिमिलरली जो एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट है 6 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सिमिलरली ऑल 5 पार्ट्स वी विल हैव टू डू द सेम वे। आई थिंक सो आपको लॉजिक क्लियर है इस क्वेश्चन को कैसे करना। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आपको सिमिलरली करना है। ठीक है पहले आपको क्या करना है फर्स्ट नंबर की मिडिल लास्ट से करना। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर कितना है देखिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कौन से वेरिएबल में एस वेरिएबल में, फर्स्ट नंबर की आपको मिडिल लास्ट से, तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका 4, तो 4 की मिडिल करना है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है आपके पास 1, 4 बन जाओ 4, उसके बाद आपको देखो साइन, यहाँ पर साइन प्लस का माइनस से प्लस का तो प्लस का, फिर आपको देखा बीजोड़ नंबर कितना आपका 4 है। ठीक है आपको 2 नंबर लीजिए जिसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना है 4 है, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करें तो कितना है तो 4 है। ठीक है हमारे पास 2 नंबर मिल गए 2 × 2, 2 2 जा 4 और 2 + 2 भी कितना होता है 4 होता है। आई थिंक सो आपको क्लियर है ये कैसे करना है। ओके एज इट इज, अब देखिए फर्स्ट का को आपको एज इट इज लिखना 4s इसका, अगर माइनस का होगा तो ब्रैकेट लगाना, इस नंबर को आपको तोड़ के लिख देना। देखिएगा यहाँ 2 है प्लस करने पे चाहिए तो +2 2, अगर ऐसा तो ऐसा लगा दीजिएगा, एक्स होता है एक्स लगा देते, वाई होता तो वाई लगा देते थे, लास्ट नंबर को एज इट इज किया। आई थिंक सो क्लियर है, फर्स्ट नंबर को ऐसे लास्ट नंबर को एज इट इज, बीवाई नंबर को हमको तोड़ के देखना। ओके अब हम माइनस के ब्रैकेट को हटाते हैं, माइनस साइन 1 बदलते हैं 4s² -2s माइनस प्लस माइनस 2s + 1, आपको इन दो में कॉमन देखना है, इन दो में कॉमन देखना। इसके बाद देखिए इसके बाद भी 2s है, इसके बाद भी 2s है, तो 2s आपका कॉमन हो गया। यहाँ कितना बचा 2 2 जा 4, s² था, s हमने बाहर निकाले कितना s बचा 1s, -2s था हमने 2s बाहर निकाले कितना बचा 1 बचा। ठीक है अब देखिएगा यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। अब देखिए इसमें केस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है अब देखिए इसके बाद जो कुछ कॉमन लेगा, हमने कितना कॉमन ले लिया 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। ओके 2s को हमने ऐसे लिया, जब भी आप यहाँ पर माइनस को कॉमन ले, जब भी आपका यहाँ पर साइन आपका माइनस का आ जाए, ठीक है ब्रैकेट लगाया, अगर अंदर प्लस का होगा साइन तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। जो पिछले वाला केस था यहाँ पर प्लस का साइन था, अगर प्लस का साइन होगा तो अंदर वाला जो साइन है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज हम लिख देंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है आपका माइनस का साइन, जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। आई थिंक तो सो क्लियर है आपको, यहाँ क्या आ रहा है आपका माइनस का साइन, देखिएगा चेक भी कर लीजिएगा, ये माइनस का ये माइनस पर 2s जाएगा, माइनस माइनस प्लस का बना जाएगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब देखिएगा 2s - 1 2s - 1 ये हमेशा सेम आएगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेगी, 2s - 1 को हमने एक ब्रैकेट में बंद करा, कितना बचा 2s - 1। ठीक है एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, यहाँ से 0 रखेंगे -1 = 0,
ठीक है। तो यहाँ से 2s बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नीचे किस पे दे रहा था, डिवाइड में दे रहा था। आई थिंक तो क्लियर है। एस की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी निकाल लेंगे, यहाँ की सेम है तो एस की वैल्यू यहाँ भी कितनी आएगी 1/2, ठीक है। हमने एस की वैल्यू निकाली, ये एस 1/2 क्या करा दिया आपके 0 होगा इस पॉलिनोमियल में। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में करा था, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, कोफिशिएंट की वैल्यू लिखिएगा, ओके। आप लोग बताइएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर क्या, ए क्या कहलाता है आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है एस है, तो एस स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर लिख लोगे 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। बी का कहलाता है कोफिशिएंट, यहाँ बी का ऐसे ऐसा कोफिशिएंट कितना हो गया -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी हो गई 1। एडिशन आपको क्लियर है, कोफिशिएंट आपके ए बी सी की वैल्यू निकल गए, ओके। एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। हमने बोल दिया अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने बोल दिया अल्फा बीटा क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक क्या था आपका सम ऑफ जीरोस, एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस होगा आपके अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/a, ओके। माइनस आपका फॉर्मूला से आ गया यहाँ से, और एक माइनस यहाँ से आ गया अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ओके। माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4, कितना आ गया 1 आ गया। एक बार आपने प्लस कर लिया फॉर्मूले से, एक बार एक्चुअल में प्लस करिएगा। ए तो 1/2, एक भी दूसरा भी था 1/2, एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। एलसीएम सेम होता है, बहुत नंबर प्लस हो जाते हैं, 1 + 1 दैट इज 2/2, 2/2 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। ये भी बात ये भी बात, हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दैट इज c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी है 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कर दिया, ए था 1/2, दूसरा भी क्या 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 1/4। आई थिंक सो आपको क्लियर है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। अब देखिएगा सीबीएसई अक्सर आपके लिए थोड़ा कंफ्यूज करना है बच्चों को। अब देखिएगा आपको पता है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर, पहले आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे टर्म क्या होता है। अब देखिए इन्होंने क्या करा, 7x को लास्ट में लिख दिया, कांस्टेंट टर्म को बीच में लिख दिया, ठीक है। तो आपको पहले से सही करना पड़ेगा, ओके। आई थिंक सो क्लियर, ओके। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन, ओके। आपको पहले क्या लिखना है 6x², ये माइनस का 7x माइनस का 3। आई थिंक सो आपको क्लियर है। पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा, अब आपको बेसिक करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई आपको लास्ट से करनी है। फर्स्ट नंबर यहाँ कितना है 6, 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लास्ट नंबर कितना है 3, 6 3 जा 18। उसके बाद आपको साइन देना प्लस का माइनस का, माइनस का माइनस करने पे आपको कितना चाहिए 7 चाहिए, ओके। लेट अस सी द टू नंबर्स, इसकी मल्टीप्लाई करें तो आपका 18 है और माइनस करें तो 7 है। अगर आपको ये नंबर्स बनने हैं, नंबर कैसे मिलेंगे, ओके सी। आपके यहाँ पर 18 है तो 18 का फैक्टर सी लीजिएगा, यहाँ से आपको नंबर ले जानी। 2 9 जा 18 होते, 3 3 जा 9 होते, 3 1 जा 3 होते, ओके सी। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए 3 3 जा 9। अब आप इसमें आपको हिडन ट्रायल करना है कि इन नंबर्स पे से हमें कोई नंबर मिलेगा। देखो 3 3 जा 9 होगा और 2 जा 9, 2 जा 18 और 9 की -2 करेंगे तो कितना होगा 7 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर मिलेगा 9 और 2, 9 × 2 दैट इज 18 और इन्हीं नंबर को माइनस चले तो कितना है 7, 9 - 2 दैट इज 7। आई थिंक सो आपको क्लियर है, ओके। फर्स्ट नंबर पर एज इट इज नहीं लिखिएगा 6x², यहाँ साइन आएगा माइनस, जब भी माइनस का तो ब्रैकेट। अब इसको स्प्लिट करके लिख दीजिएगा, कैसे लिखेंगे 9 यहाँ x है तो x माइनस 2x ब्रैकेट लो, लास्ट कितना था -3, माइनस का साइन को अंदर भेजिएगा, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। इसमें कॉमन ले लीजिएगा, इससे कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन कितना हो गया देखिएगा, x तो कॉमन है। अब देखिएगा 3 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, सॉरी 3 के टेबल में आते हैं, ओके। तो आपके पास 3 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया, तो 3 2 जा x, 3 2 जा 6 और x² पे हमने x को बाहर निकाल दिया माइनस, 3 3 जा 9 और x को बाहर निकाल दिया प्लस। इसके पास कुछ कॉमन नहीं तो कितना कॉमन हो गया 1 कॉमन हो गया। जब भी प्लस का साइन होगा अंदर का जो ब्रैकेट में साइन है वो सेम रहेगा। देखिएगा ये नंबर सेम आया तो एक उसे कॉमन एक गया के नंबर, और आपका क्या बचा एट इज 3x + 1 को एक ब्रैकेट में, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, इसको 0 रखेंगे 2x - 3 = 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आता है, ठीक है। ये माइनस का 3 या प्लस का आ गया, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया 2, तो ये आती है आपकी x की वैल्यू, x भी दिया है 3/2, यहाँ से आप x को निकाल दीजिएगा 3x + 1 = 0, ठीक है। तो 3x ये प्लस का के माइनस का, x यहाँ से कितनी आ गई -1/3, ठीक है। एक 0 आ गया आपका 3/2, दूसरा 0 कितना आ गया -1/3, ओके। हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है और यहाँ से a b c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ओके। a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर दैट इज 6। व्हाट द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू कितनी होगी
ओके, ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखना है आपको, यहाँ से देखना, डी की वैल्यू होगी -7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी होगी -3। ओके, आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने बोल दिया अल्फा बीटा क्या जीरो होगा। एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा, एक बार आपको अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या कराते हैं आपके, सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब प्लस, अल्फा प्लस बीटा को मैं कहता माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस से आपका बी आ गया यहाँ से, और एक माइनस यहाँ से आ गया अपॉन, बट द वैल्यू ऑफ ए की कितनी है 6, दैट मींस माइनस माइनस प्लस 7/6। 7/6 आ गया, एक बार इन जीरो तो प्लस कर दीजिएगा, एक जीरो आपका 3/2, एक जीरो है -1/3। ओके, सॉल्व कर जाइए इसे। 3/2 को तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस -1/3। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, दैट इज 6। टू का टेबल कहाँ पे पड़े, 6 मिल जाए, 3 का 3 3 जा 9। ओके, इसे कैसे करते हैं, 2 3 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 6 मिल जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, कहाँ तक पड़ा हमें 3 तक। 3 की मल्टीप्लाई करना, ऊपर नंबर जो लिखा 3 3 3 जा 9 माइनस, सी का टेबल कहाँ तक पड़े 6 मिल जाए 2 तक। ठीक है, 2 1 जा 2, कितना आ गया 9 - 2 दैट इज 7/6। 7/6 यहाँ पर नहीं, 7/6 यहाँ पर, ये हमेशा आपका सेम आगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करिएगा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, C/A। सी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -3। ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिलेशन होता है, कैंसिलेशन कर दिया 1/2। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है, एक जीरो ही हो गया, एक जीरो ही हो गया। ठीक है, ये हो गया -1/3। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा -1/2। यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, तो हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। ओके, आई थिंक से आपको क्लियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें आपको एक ही दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर यू या बी यहाँ पर दे रखा, यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा। ठीक है, बट आपको घबराने की बात भी बात नहीं है, जस्ट आपको देखो यहाँ पर सिंपली कैसे करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसके पास 4 है, इसके पास 4, 4 में 4 टू जाए। ठीक है, तो 4 आपका कॉमन हो गया, 4, और यू इसके पास भी, यू इसके पास यू कॉमन हुई, यहाँ कितना बचा, खाली यू बचा, प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ यू तो हमें बाहर निकाल लिया, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। जब कांस्टेंट टर्म बनाए तो हमें इसे ऐसे डलेगी। ठीक है, 4u इसको इक्वल टू 0 रखो, तो u इक्वल्स टू, ये नीचे मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, इसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब एक बार इसे 0 रखिएगा, u + 2 इक्वल टू 0, u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, प्लस का आगे माइनस था, दैट इज -2। आई थिंक आपको क्लियर है, दो इसके 0 था, एक 0 हो गया, एक -2 हो गया। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ओके, सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए यहाँ पे कितना है 4, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी यहाँ पे कितना है, दैट इज 8। ओके, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पर सी है ये, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें। ओके, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करें, उससे पहले हम एक लाइन लिखा बोले कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोम। हमने बोल दिया कि जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, एक बार अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आई थिंक सबको याद हो गया होगा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a, दैट इज -b/a। ओके, व्हाट इज द बी वैल्यू ऑफ बी, माइनस यहाँ से वैल्यू ऑफ बी इज दैट इज 8 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू यहाँ पे दैट इज 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज -2। अल्फा प्लस बीटा कितनी आई -2। ठीक है, ये तो फॉर्मूले से आए, एक बार हम इसे एक्चुअल निकाल लेते हैं। ठीक है, एक जीरो आपका 0 था, प्लस एक जीरो का कितना -2, 0 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 0 में से किसी नंबर को माइनस करो तो कितना आगा 2 आगा। ठीक है, माइनस का 2। ओके, -2 नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C/A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी यहाँ पे कितनी है, दैट इज 0 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज -2। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो कितना आगा 0, और 0 आपको बस पता है ना इधर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, 0 के साथ ना पॉजिटिव का साइन लगता है ना ही नेगेटिव का साइन लगता है। ठीक है, एक बार एक 0 कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय -2, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता 0 आता, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, एंड हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे करना है। अभी क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन क्या, t² - 15। अब देखिएगा इसमें एक की वैल्यू तो बन हो गई। ठीक है, t² की वैल्यू कितनी हो गई, t² है उससे पहले एक की वैल्यू हो गई। ठीक है, पहले आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1। अब बताइए b यहाँ पर क्या मिसिंग है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, कांस्टेंट आपको दे रखा है, दैट इज -58, -58। ओके, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। ठीक है, अब देखिएगा a² पे से b² बनाना है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको अब t² लिखिए, माइनस 15 है, हम 15 को लिख दिया है √15 द होल स्क्वायर।
अब देखिएगा इसे कैसे, वैसे मानो सपोज 2 था कई बार, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे, ठीक है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 पेयर बना बाहर निकल के आ गया, ठीक है। तो 2 का मतलब हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सिमिलरली 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों करा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, यस सर लोग, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। इसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके टाइम बी, आपका ये ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी, और होता है आपके पास ए माइनस बी, ठीक है। इसे तोड़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। ए कितना है टी, बी कितना है अंडर रूट 15, ए प्लस बी और ए माइनस बी, टी माइनस अंडर रूट 15। एक बार इसे जीरो, एक बार इसे जीरो, दैट इज टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। टी क्यों यहाँ से कितनी आ गई, माइनस अंडर रूट 15। ओके एक बार यहाँ से टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। टी क्यों यहाँ से कितनी आ रहा है, अंडर रूट 15। ओके एक आपने टी क्यों निकाल ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। एबीसी को आपने निकाल ली, ठीक है। उसके अंदर लाइन लिखना पड़ेगी, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। हमें बोल दिया अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक बार क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन 8। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, माइनस लगाने की पता ही है हमें, माइनस से फॉर्मूले से लग सकता है, ठीक है। अब ए कितना है, वरना किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अल्फा कितना है, माइनस अंडर रूट 15 है एक 0, और दूसरा 0 कितना है, अंडर रूट 15 है। ओके प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं, अंडर रूट 15 में अंडर रूट 15 कितना आएगा, 0 आ गया। एक बार आपको अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, -50, ए की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना आ गया आपका -50। ओके एक आपका है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 है, दूसरा 0 क्या, अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 के बाद अंडर रूट 15 से करेंगे, अयो ने बताया था, ठीक है। तो कितना आएगा 15 आएगा, अंडर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट आएगा, अंदर बनेगा जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा, और ये माइनस यहाँ से है, -50 -50 हैंस ट्रूव, हैंस ट्रूव। ओके आई थिंक सो आपको क्लियर है इन क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। आपका जो सीबीएसई में हर क्वेश्चन इसमें का आता है। ओके नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या करना, फर्स्ट नंबर की मेरे हम करते हैं लास्ट वाले नंबर से, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये हो गया, लास्ट नंबर ये हो गया, ठीक है। पहले आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है h² प्लस bh प्लस c, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लीजिए, उसका करिएगा। फर्स्ट नंबर कितना है 3, लास्ट नंबर कितना है 4, 3 4 जा 12, ठीक है। आपको देखना यहाँ माइनस साइन है, माइनस पे अब देखिए बीच में नंबर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया। ओके 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करिए तो कितना है 12 है, और उन्हीं नंबर को माइनस करिए कितना है 1 है, ठीक है। आपके पास देखो 4 3 12 होता है, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर मिल गया 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 दैट इज 1। ओके फर्स्ट नंबर को एज इट इज 3x² माइनस, जब भी माइनस आता है तो अब इसे स्प्लिट करके लीजिए, 4x माइनस 3x 1x आ जाएगा, 4x में 3x सकते हैं 1x। लास्ट वाले नंबर को एज इट इज लिखिए, माइनस साइड को अंदर लीजिए, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। इसमें कॉमन देना, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद x कॉमन है खाली, तो x को आने का लिखना हो जाए 3x माइनस 4। ओके इसके पास कुछ भी कॉमन नहीं, तो कितना कॉमन ले लिया हमने 1 कॉमन ले लिया, कितना बचा 3x माइनस 4, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन होगा तो साइन को ऐसे थे, लेकिन यार माइनस को होगा प्लस का तो माइनस का होगा, माइनस का होगा प्लस का जाएगा। ये देखिए सेम आएंगे, इसे कॉमन लेके एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 कितना बचा x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में, एक बार ऐसे 0 एक बार ऐसे 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस कर देगा, प्लस का ये मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड है, x कितनी आ रही है 4/3, ठीक है। यहाँ से निकाल दीजिएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x में यहाँ से कितनी आ रही -1। आई थिंक आपको क्लियर है। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा, ये कैसे करते हैं, आई थिंक आपको क्लियर है। ओके टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a के वैल्यू सब दो, a कितना हो गया यहाँ से 3, और वैल्यू b कितना हो गया -1, वेरी गुड। c कितना हो गया यहाँ से दैट इज -4। ओके एक लाइन लिखना पड़ेगा, लाइन अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें बोल दिया अल्फा बीटा क्या है आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक बार अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में था माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस आपका यहाँ से आएगा, बी की वैल्यू कितनी आ गई -1, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/3। आई थिंक सबको क्लियर है, कैलकुलेशन आप कितने से कर सकते हैं। ओके एक 0 कितना है 4/3,
प्लस ये कितना है -1 प्लस माइनस ये प्लस का ये माइनस है प्लस माइनस माइनस में ऐसे करके ला रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इसके 1 से करना कितना था 3/3 4 में से कितना 1/3 देखिए 1/3 1/3 एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा इस फॉर्मूला क्या होता है पास C/A बट द वैल्यू ऑफ C की होती है -4 अपॉन बट द वैल्यू ऑफ 8 एक यूनिट देती है 3 दैट इज -4/3 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एक क्या आपका 4/3 मल्टीप्लाई एक जीरो कितना -1 4 1 जा 4 और माइनस का साइन यहाँ से आ गया 3 और -4/3 -4/3 देन हैंस वेरीफाइड। ओके आई थिंक आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमें सारे पार्ट कर ली ना से क्वेश्चन नंबर सेकंड के और पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। और देखिएगा अगर आपको अल्फा और बीटा आपको जीरोस दे रखे हैं अगर आपको अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे इट टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। सपोज आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस dx प्लस c ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके 2 जीरोस है एक बोल दिया हमने अल्फा एक बोल दिया बीटा ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का इसे याद कर लीजिएगा के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आ जाए अगर आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दे दिया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसकी वैल्यूज में रख दीजिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा कि आपका कांस्टेंट हो गया x² आपका वेरिएबल हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके जीरोस होगा एक अल्फा जीरो हो गया एक बीटा हो गया सम ऑफ जीरो होगा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर है इसको याद कर लीजिए नोट कर लीजिए। नाउ देन वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे लगा एक बार पढ़िए कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस है ये और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में मार्क गिवन है ठीक है। ओके अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे नाउ सी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है सम ऑफ जीरोस ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा ठीक है। एक लाइन लिख दीजिए लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने बोल दिया अल्फा और बीटा क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस है। हमने ये लाइन लिख दी उसके बाद हमारे पास इजी हो जाएगा कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ठीक है। अब कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस क्या रखे अल्फा प्लस बीटा दिस इज गिवन कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस 1/4 होता है इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो और कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1 इसे इक्वेशन सेकंड बोल दो। सम ऑफ जीरोस ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा। आपको क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मेरा फॉर्मूला आपको लिखवाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फॉर्मूला था के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बट इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 1/4 लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा यार -1 भी है बस आपको कुछ नहीं करना सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है। के ब्रैकेट क्लोज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 और x आपका यहाँ से आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखा -1 ब्रैकेट थ्रू। ओके इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लीजिए। ये कैसे बनाते हैं के ब्रैकेट क्लोज x² माइनस x/4 प्लस माइनस कितना आ गया 1 ब्रैकेट क्लोज ठीक है। इसे आप यहाँ तक छोड़ने का आपको मार्क्स मिल जाएगा ठीक है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा। 4 इसका एलसीएम हो जाएगा इसकी जो पूछी 1 है इसकी जो पूछी तो 1 है तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 4 किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करती है ब्रैकेट बाहर तो के चल रहा था कितना आ गया दैट इज 4x² माइनस कितना आ गया आपका यहाँ पर x माइनस इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी दैट इज 4/4 ठीक है। इसे 4 को बाहर लिख लीजिए क्वेश्चन के साथ a/4 दैट इज 4x² माइनस x माइनस 4 ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ये आपका कांस्टेंट हो गया तो आपकी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जब बनी क्वाड्रेटिक बना 4x² माइनस x माइनस 4 आई थिंक सो आपको क्लियर है ठीक है। अगर आप यहाँ तक छोड़ते हैं आपके टीचर मार्क्स नहीं कर देगा बट दिस इज अ स्टैंडर्ड ठीक है। अब देखिए बच्चे कहेगा k/4 हो गया इसलिए मैं क्या लगा दी कि आपका इतना पार्ट कांस्टेंट हो गया ठीक है। अब देखिएगा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है इसकी डिग्री कितनी है 2 है x वेरिएबल आई थिंक सो क्लियर है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके सारे पार्ट है ऐसे करने होंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या रहता है आपके पास √2 और 1/3 ये आपका सम ऑफ जीरोस हो या आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये लाइन मैंने लिख रखी पहले से लेट x एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके अब हम देखिएगा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज √2 इसे इक्वेशन दोस्तों बोल लो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपके पास दैट इज 1/3। ओके फॉर्मूला निकला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज स्केल ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। ऐसे सब क्लियर है। देखो अब यही लिखिएगा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और एक्स आपने यहाँ से मिल दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है दैट इज 1/3 ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली इसमें आपको लेना पड़ेगा ऐसे लेना पड़ेगा। इसकी जो कुछ नहीं तो 1, इसकी जो कुछ नहीं तो 1, ठीक है। इसमें कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई इससे भी होगी इससे भी होगी। फिर आपके ब्रैकेट क्लोज इससे करेंगे तो ना 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी हम क्या करेंगे के को के अपॉन 3 ब्रैकेट स्टार दैट इज 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आपकी क्या बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक सो क्लियर। नॉर्मली से क्वेश्चन नंबर 3 ओके। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा क्या √5 है, ठीक है। लाइन पे लिखना पड़ेगी लेट अल्फा इंटू बीटा होगा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या आपके पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस आपके पास गिवन है दैट इज 0। इसे बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है आपके पास दैट इज √5, दिस इज इक्वेशन सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। आई थिंक सो आपको क्लियर है। के की जगह आपको क्या लिखना है ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 0, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रिप्लेस रखा √5 ब्रैकेट क्लोज। ओके के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करके कितना था 0 होगा, तो 0 को यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। इसने एक्स को क्या करता है गायब कर दिया प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आप लिख निकल के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिएगा वेरिएबल आपका क्या हो गया एक्स वेरिएबल है, हाईएस्ट प्रॉपर्टी कितने 2 में, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट मिसिंग है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि 1,1, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास कितने हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास बना गया, इक्वेशन बस सोल्व लो। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया दैट इज 1, दैट इज इक्वेशन सेकंड। ये प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल सी फीलिंग ओ बी नो यू। ओके फॉर्मूला आपके पास क्या है दैट इज के ब्रैकेट स्टार एक्स स्क्वायर, ये क्या कांस्टेंट है, बाकी तो जितना भी नीचे का बचेगा को के साथ देख के बाहर से हटा देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। के की जगह के ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट सॉरी जगह स्क्वायर माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा तो रखा 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो रखा 1 ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। आई थिंक सो क्लियर दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5 is 6। इन फिफ्थ पार्ट अल्फा प्लस बीटा -4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 है। ओके लिखिएगा भाई बेसिक करना है आप लोग में सब करिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना -1/4 इक्वेशन फर्स्ट, और अल्फा इंटू बीटा कितना है दैट इज 1/4, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। ओके के को आपने ऐसे लिखा ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास -1/4 ब्रैकेट को। जब भी आपका माइनस आया तो माइनस को माइनस नंबर को हम किसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, ओके जस्ट रिमेंबर इट, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दैट इज 1/4 ब्रैकेट क्लोज। ओके के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज। ओके इससे हटा लीजिएगा। अब देखिएगा आपका ऐसे में कितना हो गया 4 हो गया, 4 की प्रोबेबिलिटी इससे ला देंगे, इसकी जो 4 है तो उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पास हो गया के ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज 4 एक्स स्क्वायर प्लस x/4 एक्स प्लस 1, नीचे कितना आगा 4 आपका एलसीएम था ब्रैकेट क्लोज। इस 4 को के साथ लिखेंगे k/4 ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गई, ये दो का कांस्टेंट हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई थिंक सब क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा हमें कैसे लिखना है
अल्फा प्लस बीटा कितना 4 दे रखा, इक्वेशन फर्स्ट अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा रेडियस 1, इक्वेशन सेकंड फॉर्मूला क्या होता है आपके पास के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, के की जगह हमने क्या लिखा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 ब्रैकेट क्लोज, तो कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई थिंक सब क्लियर है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पॉलिनोमियल्स। एनसीईआरटी के हमने पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी जो रिसेंट 4-5 ईयर्स में जितने भी इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं कौन से चैप्टर से पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, उस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चंस को इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फॉर टिल दैट थैंक यू रबी।